आपको स्क्रैप खरीदने से लेके बेचने तक का पूरा सफर, पूरा एक मास्टर क्लास देने वाला हूं आप लोगों को। पूरी फुल टू जानकारी मिलने वाली है आपको। मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी, पूरा वीडियो में जुड़े रहिए, शुरू से लेके लास्ट तक भरपूर जानकारी मिलेगी हर चीज से रिलेटेड। खरीदना, बेचना, परचेज करना, रिकवरी, टिप्स, कैलकुलेशन, A to Z पूरा वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए और समझिए किस तरीके से हमने मार्केट में परचेजिंग करनी है और किस तरीके से हमने सेल आउट करना है। मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी। तो चलते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं। चलो तो लेके चलता हूं आप लोगों को। इस तरह की अगर आप मार्केट में पहुंच चुके हो, इस तरह का आपको अगर प्लास्टिक का ढेर नजर आ रहा है, या आपको कुछ इस तरीके की कबाड़ियों की दुकानें नजर आ रही हैं, या आपको इस तरीके का आपको स्क्रैप यार्ड कोई भी नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से प्लास्टिक का जो भी मटेरियल है इजीली परचेज कर सकते हैं। अपने हिसाब से समझ सकते हैं इसमें क्या रेट लेना है। अब अगर बात रही कॉपर की रिकवरी की, वो आपने समझना है, देखना है। अब यहाँ पर जो भी आप यार्ड पे जा रहे हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि कौन सी फील्ड का मटेरियल है, क्योंकि हर फील्ड के अकॉर्डिंग एक अलग रिकवरी होती है, अलग परसेंटेज होता है, उसका एक अपना एक अलग ही रेट होता है। तो हमें सबसे पहले समझना है, अगर हमारे पास एल्युमिनियम का लोड आ रहा है तो उसमें किस फील्ड का है ये, क्या ये गवर्नमेंट सेक्टर का है या अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, या इसमें हम घरेलू वायरिंग के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसका जो एल्युमिनियम का जितना भी मटेरियल है, ये एक अपना अलग ही सेक्टर में चलता है। उसी तरीके से कॉपर का भी एक अपना रोल होता है, ऐसे कॉपर भी अपना उसी तरीके से चलता है कि अलग अलग सेक्टर के हिसाब से होता है। तो हमें इसमें बहुत ही ध्यान से देखते हुए परचेजिंग करनी है, क्योंकि हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट खेल होना है वो रिकवरी से होना है, हमारा परचेजिंग से होना है। उसके बाद में सेल आउट का पॉइंट आता है, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है वो हमारा जो होने वाला है, स्क्रैप यार्ड पर जा करके अपने मटेरियल की जांच पड़ताल करनी होती है। सबसे पहले क्या ये मटेरियल हमारे लेने लायक है, क्या ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, क्या हमें इसके लिए कोई पेपर वर्क की जरूरत है, या हमें ये कच्चे में खरीदना है या पक्के में खरीदना है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ आगे। कुछ हमने सबसे पहले एक चीज समझनी है कि भाई हमारे मटेरियल के अंदर रिकवरी पॉइंट क्या है। अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, मान लीजिए एक समरसेबिल का अगर हम वाइंडिंग वायर निकालते हैं, इस तरीके का वायरिंग का, तो इसके अंदर रिकवरी कितनी होनी चाहिए। लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि भाई इतना बारीक है, क्या इसके अंदर रिकवरी कितनी होगी और यह क्या रेट हमें मिल सकता है। या हम बात करें अगर समरसेबिल का 3 कोर का वायर है, तो इसके अंदर क्या रिकवरी हो सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कंफ्यूजन पैदा कर देती है, यार इतना मोटा मटेरियल है और इसके अंदर माल कुछ नहीं निकला, और खरीद इस तरीके से लिया हमने कि इसके अंदर मटेरियल बहुत ज्यादा निकलने वाला है। तो ये समझने वाली बात है। अगर आप अपने फील्ड में समझना चाहते हैं भाई रिकवरी क्या होनी चाहिए, या वायर के अंदर होता क्या है, या इसकी प्योरिटी कितनी बनेगी, या ये हमारा कलैया में जाएगा, या ये हमारा आर्मीचर में जाएगा, ये हमारा एल्युमिनियम वाला जो मटेरियल है ये हमारा किस फील्ड में चलने वाला है, या इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्या होने वाला है, रिकवरी ऑफ परसेंटेज क्या इसकी बनने वाली है। क्योंकि मटेरियल का रिकवरी पॉइंट अलग होता है, और अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो प्योरिटी परसेंटेज एक अलग फील्ड होता है, उससे भी तय होता है आपके मटेरियल के जो प्राइसिंग है वो कितनी कम ज्यादा होने वाली है। आपकी अगर प्योरिटी अच्छी नहीं निकलती है तो आपका मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा, आपके रेट घट जाएंगे, आपकी चीजों में कमियां हो जाएंगी, और मार्केट में जो लोग बैठे हैं वो सही से परचेज नहीं करेंगे, आपको उल्टे सीधे रेट देने वाले होंगे। तो इसके बारे में भी पूरी मास्टर क्लास में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि हमने जो मटेरियल परचेज करा है उसमें रिसाइकलिंग में कौन कौन सी मशीनें लगने वाली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और रिकवरी के परसेंटेज भी आपको बताने वाला हूं। अगर बात रिसाइकलिंग करें कि रिसाइकलिंग में कौन कौन सी मशीनें यूज होने वाली है, तो अपने पास में मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत सारे टाइप के आपके पास मशीन मिल जाएंगे हर तरीके के वायर के रिसाइकलिंग के लिए। चाहे वो समरसेबिल का वायर हो, चाहे वो एनाकोंडा वायर हो, चाहे वो समरसेबिल का फ्लैट वायर हो, चाहे आपका 2 कोर का एल्युमिनियम हो, चाहे आपकी घरेलू फिटिंग हो, सभी वायरों के लिए पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम होता है। सारी मशीनें होती हैं, ग्रैनुलेटर से लेकर स्टिपिंग मशीन तक की। और कौन सा मटेरियल कौन सी स्टिपिंग मशीन में यूज होने वाला है, कौन सी मशीन बेस्ट होने वाली है मटेरियल के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको रिकवरी परसेंटेज और आपका सेल आउट पॉइंट क्या होना चाहिए और कहां पर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है, इस मास्टर क्लास में अगले पार्ट में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है, जिससे रिलेटेड आपको परचेजिंग में पूरी हेल्प मिलेगी। तो अगली वीडियो लेकर के आता हूं आपके लिए रिकवरी और परसेंटेज के हिसाब से। हमारे से जुड़े रहें, इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।